बचपन से ही आध्यात्मिक था, बट अध्यात्म के भी कुछ रूल्स होते हैं। PSSM के 18 आदर्श सूत्र हैं, अगर वो आप कर लोगे तो जहाँ जाने के लिए आपको 24 घंटे लगते हैं वो आप शायद 24 सेकंड में भी वो दूरी कवर कर लेते हो। स्पिरिचुअलिटी में आप ढूंढने एक जाओगे ना गुरु, तो आपको करोड़ों अरबों मिल जाएंगे, बट ये एक ऐसे गुरु है जिन्होंने बोला कि मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आपकी सांस आपकी गुरु है, आप खुद आपके गुरु हो। तो मुझे ऐसे लगा कि this person don't want me to be dependent on a terminology called guru. हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। जो ये समझते हैं कि वे शरीर हैं, वे रोगी हैं, लेकिन जो ये जान जाते हैं कि वो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, वे योगी हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रज्ञा सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने खास कार्यक्रम हम हैं PSSM। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है आपको ध्यान और अध्यात्म का महत्व हम आपको समझा सके। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ध्यानियों से जिन्होंने ध्यान को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को न केवल सरल बनाया बल्कि सुंदर भी बनाया। वे ध्यान कर रहे हैं और ध्यान का प्रचार भी कर रहे हैं ताकि ध्यान को आम जनता के बीच तक पहुंचा सके। और इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं सूरज सिंह जी, कोल्हापुर महाराष्ट्र से, जो ध्यान कर रहे हैं और ध्यान का प्रचार भी कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं सूरज जी का। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सर, सबसे पहले तो आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगी कि आखिरकार ध्यान कैसे आया, लेकिन सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। मतलब जैसे आपने बोला कि नाम सूरज भास्कर शिंगे है, मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। मतलब कोल्हापुर मेरा नेटिव प्लेस है, बट मेरी पैदाइश और मेरी पूरी एजुकेशन और उसके बाद में मेरी जो भी जॉब प्रोसेस रिलेटेड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली वो पूरी की पूरी बॉम्बे में थी। तो 2017 में मैं पूरा मेरा जो भी एजुकेशन था उसको क्लियर करके, मेरा जो भी जॉब था वो क्लियर करके मैं मेरा नेटिव प्लेस कोल्हापुर में शिफ्ट हो गया। और तब से लेकर अब तक मैं स्पिरिचुअल फार्मिंग करके एक कंसेप्ट है उसके साथ में जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और पढ़ाई तो की, मतलब लोग पूछते हैं कि इतना पढ़ने के बाद तुमको ये करने की क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि बचपन से ही आध्यात्मिक था, बट अध्यात्म के भी कुछ रूल्स होते हैं जो अगर आप उस रास्ते पे चलते हो तो आप जहाँ पे एक एक कदम आगे बढ़ते हो तो उन रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से, जैसे PSSM के 18 आदर्श सूत्र हैं, अगर वो आप कर लोगे तो जहाँ जाने के लिए आपको 24 घंटे लगते हैं वो आप शायद 24 सेकंड में भी वो दूरी कवर कर लेते हो। तो फिर जैसे जैसे मुझे पता चला PSSM के बारे में, PMC के बारे में, तो मैं अपने आप को क्वेश्चन करता था कि ये जो अध्यात्म जो मैंने आज तक सीखा और ये जो पितामह जिनको कहते हैं वो सिखा रहे हैं, ये तो बहुत अलग है। मतलब मैं सिर्फ करता था क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बताते थे। वहाँ पे मेरा इन्वॉल्वमेंट सिर्फ 50% रहता था, मेरे पेरेंट्स का 50% होता था। बट जब मुझे पता चला PSSM के बारे में तो मैंने 100% अपना डिवोशन सिर्फ इसी रास्ते पे किया। और सबसे पहले क्वेश्चन मैंने सर को भी यही पूछा था कि सर, आई हैव वेस्टेड 40 years ऑफ माई लाइफ आपको मिलने के लिए। देन पता है ना सर, मतलब इतना प्यारा सा स्माइल दिया उन्होंने छोटे बच्चे की जैसा और बोला, बाबा 40 years ऑफ लाइफ आपने वेस्ट नहीं किया, आपने उसको इन्वेस्ट किया ताकि आप इस मकाम तक पहुंच के हम दोनों साथ में बैठ के जो भी वार्तालाप है, रूबरू है करना चीज़ें, वो कर सके। तो एक वर्ड जिसको मैं वेस्ट करके समझता था, सर के मतलब वाणी ने उसको वेस्ट से इन्वेस्ट कर दिया। सो देन आई चेंज माई पर्सपेक्टिव अबाउट स्पिरिचुअलिटी 110%। मेरे लिए उसके पहले नॉन वेजिटेरियन थिंग खाना, क्योंकि घर में वही बनता है एंड आई एम नॉट दैट फूडी, जो भी मॉम थाली में परोस के दी मैं वो खाता था। बट जब मुझे पता चला कि देयर इज अ सोल इन एवरीथिंग, सो आई रियलाइज बीइंग अ सोल आई शुड नॉट disrespect or harm or do any mischievous things to the other souls. Since that moment 2019 से जब मुझे पता चला तब से लेकर आज तक
pure vegetarianism. Now I'm trying to shift from regular hard solid food से liquid food और फिर प्लांटेरियम मतलब प्लांट बेस्ड फूड जितना होता है उतना. अभी तो मतलब घर पे ऐसे है कि मेरे बर्तन अलग है, मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ और बहुत अच्छा लगता है बिकॉज एवरीथिंग आई डू फॉर माई ओन प्रोग्रेस. सो आई रियली फील हैप्पी एंड दैट इज़ हाउ मतलब जो किया that becomes a past, but right now I could say I'm really a proud PSSM volunteer or pyramid master, whatever you could say. Yeah. Thank you. सर आखिर क्यों लगा कि ध्यान से जुड़ने की ज़रूरत है? आपने शुरुआत में कहा कि आप बचपन से ही ध्यान कर रहे हैं, लेकिन PSSM से जुड़ने की जो ज़रूरत है क्यों महसूस हुई और कब आप PSSM से जुड़े? मतलब ऐसे होता है ना कि आप 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हो, फिर आप डिसाइड करते हो कि आपको आर्ट्स करना है, साइंस करना है या कॉमर्स करना है, राइट? तो एक मोमेंट पे मुझे ऐसे लगा कि आई एम फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी, बट मुझे मतलब सब लोग बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी से आपका ये सही हो जाता है, वो सही हो जाता है. आई हैड दोज रिपीटेटिव पैटर्न्स इन माई लाइफ. दैट वाज सम ऑफ फ्रॉम माई ओन पेरेंट्स, माई फैमिली मेम्बर्स एंड द सोसाइटी वेयर आई बॉर्न एंड बॉट अप. तो वहाँ पे ऐसे होता था कि अगर आपको ऐसे बैठ के खाना है तो आपको ऐसे ही बैठना है. अगर आप गलती से भी मुड़े तो आपको बोला जाता था कि फिर तुम्हारा क्या फ़ायदा स्पिरिचुअल होकर. तो मुझे ये क्वेश्चन हमेशा से ही था और मेरा इंट्यूशन पावर बचपन से ही काफ़ी अच्छा था. मतलब किसी के घर में कोई मिस्चीवियस चीज़ होने वाली है तो वो मुझे सपने में पहले ही दिखती थी. एंड देन आई यूज्ड टू गेट कनेक्ट विद द नेचर, स्पेशली द एनिमल्स, द रेप्टाइल्स. मुझे सपने में बहुत बार वो आते थे और बहुत बार गाइडेंस देते थे. और जितने मतलब इंसानों से मेरी नहीं बनती थी उतनी मेरी जानवरों से बनती थी सिंस माई चाइल्डहुड. तो मेरे लिए ऐसा था कि ये लोग मुझे नहीं समझ रहे, बट द अदर एस्पेक्ट ऑफ नेचर इज कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग मी. दे डोंट काउंटर क्वेश्चन मी. वो मुझे ये नहीं पूछते कि सूरज आप ऐसे क्यों हो. दे जस्ट एक्सेप्ट मी द वे आई एम. तो उसके लिए मुझे ऐसे लगा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम न्यूटन सर के थ्रू क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में मैं कोर्स करा, मतलब आखिरी दिन तक मुझे नहीं पता था कि पत्री सर इनके टीचर हैं. और फिर ऐसे ही मैंने बोला कि अभी आज तो लास्ट डे है, फिर मुझे ये यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी नहीं. जब मैं घूम रहा था तो वहाँ पे मुझे पत्री सर की एक रूम में स्टैचू दिखी. और जैसे मैंने उनको देखा तो मुझे ऐसे लगा कि अरे आई नो दिस पर्सन. देन आई गॉट क्यूरियस कि मुझे इनके बारे में जानना है. फिर इंफॉर्मेशन लेते लेते मुझे पता चला ये न्यूटन सर और लक्ष्मी मैम के भी टीचर हैं. फिर जैसे ही JTTP शुरू हुए, फिर JTTP थ्रू मुझे पता चला क्योंकि सर फर्स्ट डे आते थे इनॉग्रेशन करने के लिए वो वर्कशॉप का, और आखिरी में सर आते थे जब भी इनका क्लोजिंग सेरेमनी होता था. तब मुझे पता चला कि अरे दिस पर्सन इज समथिंग विच आई एम रियली लुकिंग फॉर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. मुझे याद है 2021 में फर्स्ट टाइम जब मैं सर को मिला, मैंने सोचा था कि मैं सर को ये बोलूँगा, वो बोलूँगा, मुझे ये बात करनी है, ये कंप्लेंट्स है मेरी, इतनी देर से क्यों मिले. बट द मोमेंट आई सॉ दैट डिवाइन एंटिटी, मेरी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे और उन्होंने मुझे एक ही सवाल पूछा कि क्या हुआ स्वामी जी. देन दैट वर्ड वाज लाइक स्वामी जी. मतलब तब मुझे पता चला कि अरे ये जन्म का नहीं है. वी आर टुगेदर सिंस पता नहीं कितना, मे बी फर्स्ट इनकारनेशन जब मेरा होगा मेरे हायर सोल से, तब से लेकर आज तक वो कनेक्शन ऐसा दिखाई दे रहा था. और शब्द नहीं थे, वो शब्द आंसू बन के बह रहे थे. तो उन्होंने बोला बैठो, तो मैं उनके पैर की तरफ बैठा, पैर दबाए उनके थोड़े फ्लावर. फिर उन्होंने बोला कि कुछ बोलना है, मैंने सिर्फ इतना ही बोला आई लव यू. उन्होंने बोला आई लव यू टू. फिर उनके काफ़ी सारे वीडियोस देखे, सब कुछ देखा. फिर मुझे ऐसे लगा कि दिस इज़ द पाथ विच आई रियली हैव टू फॉलो. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आप ढूंढने एक जाओगे ना गुरु, तो आपको करोड़ों अरबों मिल जाएंगे. बट ये एक इकलौते ऐसे गुरु हैं जिन्होंने बोला कि मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आपकी सांस आपकी गुरु है, आप खुद आपके गुरु हो, और आपको बी द लाइट ऑन टू योर सेल्फ, अपो दीपो भव अहम ब्रह्मास्मि ही करना है. तो मुझे ऐसे लगा कि दिस पर्सन डोंट वांट मी टू बी डिपेंडेंट ऑन अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड गुरु. तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था. और बचपन से मेरा ऐसा था कि मुझे डोमिनेट करना, मतलब
मैं सुन लेता हूँ सबकी, पर करता वही हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे हमेशा ऐसे बोला जाता था कि अरे ये तो बहुत एरोगेंट है, ये तो बहुत रूड है, ये मतलब सुनता तो सबकी है बट जब करने की बारी आती है तो ये अपने दिल की करता है। तो ये टैग मेरे पास मतलब अभी भी होगा शायद ये टैग, बट नाउ आई लीस्ट बॉदर, क्योंकि सर ने बोला है ना कि आपको पता है आपका लक्ष्य क्या है, तो आपको वो दृष्टि भी आ जाएगी और चलने का साहस भी आ जाएगा, और जब आप खुद लाइट बनोगे ना तो आपके साथ उस तरीके के लोग भी जुड़ जाएंगे। तो वो मोमेंट था मेरे लिए कि मैंने ये सोचा कि ओनली PSSM इज द राइट प्लेस फॉर अ पर्सन लाइक मी, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स। होटल कई सारे होते हैं राइट, आप हमेशा जाते हो, बट आपकी एक फेवरेट डिश होती है ना। आप दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी होटल में जाओगे तो वो डिश आपको याद आती ही है राइट। तो उसी तरीके से मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाऊँ या जैसे मेरे पेरेंट्स के स्पिरिचुअल गुरु है उनके लिए कुछ करूँ, बट दिल में अभी मेरे एक ही भाव होता है जो 18 आदर्श सूत्र सर ने सिखाया और जो मार्ग उन्होंने दिखाया। और उन्होंने मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का एक उद्देश्य भी दिया, दैट मैं हमेशा उनको बोलता था कि सर हमारे कोल्हापुर में कोई पिरामिड है नहीं। देन सर सेड कोई आए और कोई बनाए, उससे अच्छा आप इनिशिएटिव लो, आप बनाओ, आप जरिया बनो। मतलब आप जीने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप किसी की ज़िंदगी में खुद जीनी बन के अपीयर हो जाओ। तो वो मेरे लिए सेकंड टर्निंग पॉइंट था कि ये इंसान कैसे आप ही के क्वेश्चन के आंसर से, आप ही की जो मतलब ताले की चाबी जो घूम नहीं रही है सालों साल, वो कैसे धीरे 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 घुमा के आपको फ्री कर रहे हैं। सो देन आई वॉज 1000 10,000 मतलब काउंटिंग नहीं है, उतना कॉन्फिडेंस आ गया कि ओके दिस इज व्हाट। और उनका वो जो उन्होंने जिस तरीके से बोला तो मेरे काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिखे। मैं सपने में हमेशा मंदिर देखता था शिव जी का, बट वो मंदिर के ऊपर छत नहीं है। अगर मंदिर पे जब तक छत नहीं है तो वो मंदिर नहीं बन सकता। द मोमेंट ही इन्फॉर्म मी कि दिस इज योर लाइफ पर्पस, आपको पिरामिड बांधना है, उस दिन के बाद जब भी मुझे वही मंदिर दिखाई देते तब फिर उसके ऊपर पिरामिड शेप का कलश जो बोलते हैं हम लोग हमारी लैंग्वेज में वो होता है। सो मुझे पता चला कि ओके दिस इज व्हाट माय पर्पस इज ऑल अबाउट। एंड सिंस देन आई एम ट्राइंग टू फुलफिल। इट्स नॉट ओनली बिकॉज ही टोल्ड मी, आई मतलब जितना मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट है उससे कहीं गुना ज़्यादा उनके लिए है। क्योंकि कैसे होता है ना कि माता पिता आपको एक ही बार जन्म देते हैं, बट आप जब भी गलती करते हो तो आपका गुरु जो होता है वो हर बार आपको कुछ ना कुछ सिखा के आपका पुनर्जन्म कर देता है। सो दैट मोमेंट, वो जो पुनर्जन्म वाली फीलिंग है ना, वो पत्री सर के काफ़ी सारे लेक्चर्स से मुझे आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ गोइंग टू बी द राइट पर्सन फॉर मी टू गाइड मी, टू गिव मी द राइट सॉल्यूशंस एंड शो मी द राइट पाथ। तो इसीलिए PSSM बहुत ज़्यादा दिल के करीब है। मैं तो सबको ये भी बोलता हूँ कि इफ़ समबडी आस्क मी कब तक करोगे PSSM, तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि PSSM सांसों के साथ भी और सांसों के बाद भी। थैंक यू। बिल्कुल सर, आपने जिस तरीके से बताया कि पत्री जी से आप किस तरह से मिले और कैसा अनुभव जो है कि सिर्फ 3 शब्द और आपको पता चल गया कि ये जो रिश्ता है वो अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। मतलब आप गैस भी नहीं कर सकते कितने सालों से चला आ रहा है ये जो रिश्ता है। तो सर पत्री जी ही कहते हैं कि ध्यान जितना ज़रूरी है उससे उतना ज़रूरी या उससे ज़्यादा ही ज़रूरी वो शाकाहार को मानते थे। Exactly. यही सर सवाल भी रहेगा कि शाकाहार आपके जीवन में PSSM से जुड़ने के बाद आया या आप पहले से ही शाकाहार? नहीं, पहले मतलब मैंने जैसे आपको बोला आई वॉज नॉट दैट फूडी, बट आई एम अ गुड कुक। तो मैं अपने लिए बनाता हूँ, सबके लिए बनाता हूँ। कोई अगर मुझे बोले 12 बजे भी कि अरे मुझे भूख लगी है, तो मेरे पास में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें कुछ से कुछ अच्छी चीज़ बनती है और वो इंसान पेट भर के खाता है। मुझे काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स देखे भी चला जाता है। बट अगर जब तक आपको कोई बताए नहीं कि ये सही है और ये सही नहीं है, मैं गलत भी नहीं बोलूँगा, एक चीज़ सही है और एक उसके बिल्कुल अपोजिट है, तो मेरे घर में खा रहे हैं वो लोग स्पिरिचुअल है राइट, जो मेरे गुरुजी है वो भी खा रहे हैं वो भी स्पिरिचुअल है। तो मुझे लगा कि शायद ऐसे ही होता होगा। बट द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एंटर्ड क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी, व्हेन आई जॉइन PSSM, तो मुझे पता चला कि अरे ये पूरा मतलब साम्राज्य को देखने का आपका नज़रिया बदल जाता है ना। आप इजीली मच्छर को मार देते हो, आप इजीली कॉकरोच को स्प्रे करके मार देते हो राइट, बट व्हेन ही
हेल्प मी टू रियलाइज कि जो आत्मा आपके अंदर है वही उसके भी अंदर है। तो मैं उसको मार रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं आई एम परफॉर्मिंग अ क्राइम। मैं उसे पैदा नहीं कर सकता, मैं एक मच्छर भी नहीं पैदा कर सकता, राइट? तो मुझे ये कोई अधिकार है नहीं, कोई हक नहीं है। आई एम नॉट ऑथोराइज टू किल एनीबडी, नॉट इवन माई सेल्फ। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि फिर आप अपने आप को हार्म करो, तो वो भी फैक्टर मेरी ज़िंदगी से चला गया। और PSSM में आने के बाद ही मुझे पता चला कि ये मालूम था, मतलब ऐसे जैसे तोते को रटाते हैं ना कि वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर नॉट अ माइंड, वी आर नॉट दिस दैट, आई एम अ सोल। मुझे ऐसे लगता था कि वी आर सोल, बट सोल का असली मतलब क्या होता है ना? तो मतलब आई नो द साइंस, बट साइंस के पीछे की जो हिस्ट्री है, सर हमेशा बोलते हैं ना, हाउ टू बी अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। So I was spiritual, but I was not scientist. And he helped me to awaken that scientist attitude into me. फिर मैं सोचने लगा कि मैं नहीं खाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा मुझे। तो मैंने बोला ठीक है, since 2019 I have given up. तो उसके बाद कभी ऐसे लगता भी नहीं है कि घर में इतना बनता है। So फिर वो आया कि एक ही बर्तन में बनता है। So then I had, मेरे जितने यूटेंसिल्स है वो सब पूरे अलग है। फिर घर से काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस आती है कि आपका वज़न कम हो रहा है, आपको ये हो रहा है, आपको वो हो रहा है। मैंने बोला बट अगर वज़न कम हो रहा है, बट मेरी एनर्जी लेवल बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। इनफैक्ट मैं जब खाता था तब मेरी जो एनर्जी लेवल थी उससे 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज़्यादा ही एनर्जी लेवल होती है मेरी व्हेन आई गो फॉर अ प्लांट बेस्ड फूड। और बहुत अच्छा लगता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आई डोंट नो, बट आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग ईच एंड एवरी individual, maybe mineral kingdom, plant kingdom, animal kingdom, anybody. maybe उसके बाद भी कोई और किंगडम होगी, वो भी कभी सामने आएगी तो उनको भी उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट होगा। एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ वेजिटेरियनिज्म। और उसके आने के बाद काफ़ी सारे बीमारियां जो थी ना छोटी मोटी, जो रेपिटेटिवली आती थी, फिर मुझे पता चला कि इट माइट बी बिकॉज माई फूड हैबिट्स वर नॉट दैट प्रॉपर। एंड द मोमेंट आई रिकरेक्टेड इट, जो पैटर्न्स थे वो ऑटोमेटिकली ब्रेक होना शुरू हो गए और फिर उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे। आई वाज लाइक, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि क्यों सामने से किसी को जाके बोलना है, दैट इज इट्स नन ऑफ माई जॉब। उसको करना है वो करे, उसको नहीं करना है वो नहीं करे। बट देन सर ने बोला था ना कि जितना ध्यान ज़रूरी है उतना ही स्वाध्याय है। तो मेरे पास में काफ़ी सारे बुक्स हैं, वो भी मैं पढ़ता हूँ PSSM से रिलेटेड, पत्री सर से रिलेटेड। उसके बाद में उन्होंने बोला कि 33% इज योर ध्यान, 33% इज योर स्वाध्याय एंड 1% एक्स्ट्रा फॉर योर सज्जन सांगत्य। तो फिर मैं, मतलब मुझे ऐसे लगता था कि मुझे किसी से बात नहीं करना है, जिसको जिस तरह इवॉल्व होना है वो अपना अपना एनलाइटनमेंट पाथ फॉलो करे। व्हाई वुड आई बी? बट देन द मोमेंट आई अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपो दीपो भवा, एंड देन व्हेन यू ऑन दैट पाथ, व्हेन यू फील दैट हैप्पीनेस, यू कांट स्टे क्वाइट काम। आपको ऐसे लगता है कि आपके पास में जितने भी लोग हैं सबको वो लाइट मिलना चाहिए। एंड देन आई स्टार्टेड सज्जन सांगत्य एंड नाउ स्वाध्याय कभी कभी कम होता है बट सज्जन सांगत्य फुल फ्लेज रहता ही है। एंड आई फील रियली हैप्पी कि ये भी, क्योंकि कैसे होता है ना कि आपका नॉलेज सिर्फ नॉलेज बेस ही बन के रहता है जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट करके उसको विजडम में कन्वर्ट नहीं करते। सो फॉर मी पत्री सर not only gave me knowledge but he gave me the path, how to take an action, be a action maker and implement whatever the knowledge he has shared। क्योंकि उनकी तरफ से मेरी तरफ वो नॉलेज बन के आ रहा है, बट जब मैं उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी तरीके से दे रहा हूँ तो उनके थ्रू ही वो विजडम में कन्वर्ट हो रहा है। सो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस आई हैड एंड विल बी ऑलवेज डूइंग। ध्यान तो करते ही रोज सुबह 2 से 3 घंटे, उसके बाद स्वाध्याय बंद नहीं होता है, थोड़ा कभी टाइम के हिसाब से कम ज़्यादा हो जाता है। बट आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि एटलीस्ट एक पेज तो मुझे पढ़ना ही है, बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड समथिंग टू समवन, राइट? ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि यू आर ओनली माई स्पिरिचुअल फादर एंड ही विल आस्क मी कि अरे तूने मेरा दिखाया वो 3 रास्ता तो नहीं कर रहा है, सो आई डोंट फील कि बाबा देन आई एम फ्रूटफुल और आई एम ट्रस्टवर्दी इनफ। क्योंकि मुझे उनको नहीं जवाब देना है, पर मुझे अपने आप को जवाब देना है, क्योंकि मेरा जवाब उन तक पहुँच जाएगा कहीं ना कहीं। सो फिर वो है, धीरे धीरे चल रहा है। आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट कि स्वाध्याय भी मेरा अच्छा बने। आई नो दैट विल ऑल्सो वर्क। तो सर आप तो ध्यान कर ही रहे हैं, फैमिली भी क्या आपकी ध्यान करती है? मैंने सिखाया सबको है,
सब लोगों ने GTTP भी किया हुआ है, सेथ विजडम भी किया हुआ है, पर सर बोलते हैं ना कि हर एक इंसान का अपना एक टाइम होता है, अपना एक वक्त होता है जी। और उनका अपना एक नजरिया होता है अपने आप को बदलने का। तो माय फादर इज इनटू स्पिरिचुअलिटी द मोमेंट आई बॉर्न, उसके पहले से ही। तो उनके काफ़ी सारे अच्छे एक्सपीरियंस रहे, बट उनको कैसे खाने पीने पे उनको कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। और मैंने एक बार बोलने की कोशिश की, पर ये क्वेश्चंस मैंने काफ़ी मास्टर्स को भी पूछा, तो मास्टर्स ने बोला कि यू टीच देम ओनली मेडिटेशन, वंस दे आर थरो विद देयर मेडिटेशन, उनको अपने आप पता चलेगा कि उनको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। बिकॉज द प्लेस आई सेड कोल्हापुर महाराष्ट्र, अगर आप गूगल के भी सर्च करोगे ना तो कोल्हापुर इज अ प्लेस वेयर पीपल गो ओनली फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड, ओनली फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। अब जब मैं किसी के घर पे फंक्शन के लिए भी जाता हूँ ना, तो लोगों को क्वेश्चन रहता है कि अरे अभी ये आया है, इसके लिए नॉन वेजिटेरियन क्या बनाए। तो मेरे घर में भी ऐसे रहता है, बट दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन माय लाइफ, क्योंकि क्या है, आपको जब आपका पाथ पता है, राइट, तो फिर कोई साथ आपके चले या नहीं चले, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सामने मेरा मास्टर खड़ा होकर मुझे खुद बुला रहा है, तो फिर पीछे कौन मुझे खींच रहा है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फैमिली ऐसे है कि एक मोमेंट ऐसी आती है कि बोलते कि नहीं ये सब कुछ छोड़ दो, ज़रूरी नहीं है। मैंने बोला कि जितना आपके फिजिकल बॉडी के लिए खाना खाना ज़रूरी है, उतना ही आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ध्यान करना उतना ही ज़रूरी है। तो फिर उनको पता है कि जैसे पहले भी मैंने बोला कि ये सुनेगा सबकी और करेगा अपनी, तो उनको पता है। बट जब भी मैं लगा के बैठता हूँ तो मेरे फादर और मदर, हम लोग तीनों एक ही रूम में रहते, तो वो जब भी उनकी नींद खुलती है वो शांति से बैठ जाते हैं, वो कभी मुझे अपोज नहीं करते। जो पहले उनका बहुत रिस्ट्रिक्शंस होता था, या तो फिर बोलते थे कि ये मत करो, उनको कहीं ऐसा लगता है कि ये कहीं सब कुछ छोड़ के कहीं हिमालयास में न जाए या सन्यासी के जैसे न जिए। तो मैंने उनको एक बार बैठा के कंफर्म कराया कि मेरे मास्टर ने मुझे बोला है कि वसुदैव कुटुंबकम, और उन्होंने मुझे ये सिखाया कि संसार जो है वो वैभव है, वैराग्य नहीं है जी। तो उस दिन से लेकर आज तक वो इतने कंफर्म है कि फिर उनको पता है कि हाँ ये अभी कहीं जाने वाला है नहीं। अदरवाइज पीपल थिंक कि ये अध्यात्म के रास्ते पे जा रहा है तो इसको इंसान अच्छे नहीं लगेंगे, फिर इसको रिश्तेदारी अच्छी नहीं लगेंगी, फिर इसको हम लोग भी अच्छे नहीं लगेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हो। मैंने बोला कि जो भी है, पत्री सर के पहले आप मेरे गुरु हो, राइट, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मी टू हैव दिस फिजिकल बॉडी। अगर आपने वो कोशिश नहीं करी होती तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता, और आपकी वजह से मैं इतना बड़ा हुआ, फिर उसके बाद में मुझे पत्री सर मिले। सो यू विल ऑलवेज बी एट द फर्स्ट प्लेस। और जैसे मैं PSSM को नहीं छोड़ सकता, तो मैंने उनको बोला कि यू डोंट वरी, अनलेस यू थिंक कि मुझे छोड़ के जाना है इसको, तब आप जा सकते हो, मैं आपको बांध के नहीं रखूँगा। जी सर, आपने एक यहाँ पर बात कही कि जो PSSM है और पत्री सर आपको ये बताते हैं कि जीवन जो है वो वैभव है, वैराग्य नहीं है। सर इस पर और भी आगे डिटेल में जानेंगे, लेकिन सर अभी इस शो को, इस एपिसोड को हमें यहाँ पे विराम देना होगा। तो सर सभी सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पत्री सर, एंड थैंक यू PSSM। तो कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूरज जी, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक और ध्यान जगत से जुड़ी हुई जर्नी हमारे साथ साझा की है। अगर आप हमें इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं तो हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर हमें आप YouTube पर देख रहे हैं तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जरूर फॉलो कर लें। आज के लिए इस कार्यक्रम में आप मुझे दीजिए इजाजत, और तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।